और दोस्तों क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल सिंह और आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, इसमें सब कुछ इजी तो है, बट जो डेटा है ना, काफी टीचर रटवा के चले जाते हैं। 60, 40 मतलब 59, 1%, 40%, 80%, 20 बोल बोल के चले जाते हैं। तो वो मैं बोल के जाऊंगा, आपको सारा बता के जाऊंगा, सारी चीजें याद रहेगी। तो सुनते आना। सबसे पहले मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ किसका? बेल्जियम का। किसका जिक्र कर रहा हूं? बेल्जियम का। तो बेल्जियम कहां पे है? ये कौन सी कंट्री के अंदर है या कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो यूरोप के अंदर। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इसको। अब मैं यहां पे क्या बता रहा हूं? एथनिक कंपोजिशन। क्या बता रहा हूं? एथनिक कंपोजिशन। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? जातीय संरचना, ठीक है। जातीय संरचना की जिक्र कर रहा हूं। तो यहां पे सुनते आ रहा है, इसकी जो जातीय संरचना थी वो कितने की थी? 60 और 40, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसकी। सबसे पहले आ जाओ, जो बेल्जियम की कैपिटल है, मैं ब्रैकेट में कहीं बता रहा हूं क्योंकि वहां फिर थोड़ा मिक्सअप होएगा। बेल्जियम की क्या बोलते? कैपिटल है, उसका नाम क्या है? बताओ। कह रहे अभी पढ़ रहे हैं, अभी कैसे बता सकते हैं? ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। अब यहां पे सुनते आना, ये चीज मैं बना रहा हूं। तो ये तो चीज होगी, ये बेल्जियम की कैपिटल होगी। अच्छा, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। तो ब्रुसेल्स, अब यहां पे मैं अब ब्रुसेल्स की एथनिक कंपोजिशन बताता हूं। इसकी जो एथनिक, पूरा भी लिख रहा हूं, E.C, आप लिख लेना पूरा, मतलब वही लिख रहा है, एथनिक कंपोजिशन लिखा है, जातीय संरचना लिखा है। बार बार लिखूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो सुनते आना। और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं, इसलिए छोटी भी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे सुनते आना, इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो कितने का है? 80-20, बस इतना ही। अब ये बोलोगे 80-20 क्या है, वो सब बताऊंगा। तो सुनते आना, जो देश मतलब जो व्यक्ति सबसे पहले आजादी मिलती है, तो आजादी मिलने पर इंसान क्या करता है? अपनी पसंद का काम करता है। और इंसान जब अपनी पसंद का काम करता है तो फिर उसमें ज्यादा चांसेस है वो क्या हो सकता है? अमीर हो सकता है। चाहे वो कोई सा भी काम करे, या वो कट्टा लेकर घूमे, उससे भी, बदमाशी से भी अमीर होने जाता है आज के टाइम में। बट मैं आपको बदमाशी के बारे में नहीं सिखाऊंगा, मैं पढ़ाई के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। तो बिगड़ने की कोशिश मत करो, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो सुनते आना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था? मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि 40%, अच्छा फ्रेंच, सबसे पहले आजादी किसको मिली थी? फ्रांस को मिली थी। तो आजादी मिलेगी, तो आजादी मिलने के बाद तो फिर वो अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा, और फिर वो इंटरेस्ट पे काम करे तो ज्यादा चांसेस अमीर हो सकता है। तो वही चीज है। तो 40% जो लोग थे वो कौन थे? फ्रेंच लोग थे। अच्छा, आप बोलोगे कि मैंने कैसे समझ लिया कि फ्रेंच लोग हैं 40%? तो बस सिंपल से ये समझो, जो लोग अमीर होते हैं ना, वो हमेशा संख्या में कम मिलते हैं। जो व्यक्ति अमीर मिलेगा वो संख्या में क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो यहां पे भी फ्रेंच लोग क्या है? कम है, क्योंकि ये देख रहे हो 60 बड़ा है, बड़ा नंबर है। ये परसेंटेज में बता रहा हूं, 60 बड़ा है, 40 छोटा है। तो इसी बेस पे फ्रेंच लोग यहां आ गए। अब उसके बाद यहां पे अभी मत बोलना कि ये डच है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही ग्रुप है, एक फ्रेंच है और डच है। अभी यहां पे कितना है? 1% कौन है? जर्मनी। बस इतना ध्यान रख लिया। अब इसके बाद कितना आया? 59%। तो ये 59% कौन रहेंगे? दावा ठोक के बोलेंगे डच होंगे, ठीक है। तो ये हुए डच, ठीक है। आप सुनते आना, ये मैंने चीज बता दी। अच्छा, जो ब्रुसेल्स है, अब ब्रुसेल्स की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं। ये तो मैं कंट्री की बात कर रहा था, पूरी कंट्री में बात कर रहा था। अब मैं बात कहां कर रहा हूं? ये बात मैं कर रहा हूं कैपिटल के अंदर में। तो अब जो यहां पे पॉपुलेशन में ज्यादा थे, वो यहां पे पॉपुलेशन में क्या हो गए? कम हो गए। तो डच यहां पे क्या हो गए? डच यहां पे पॉपुलेशन में क्या हो गए? DUTCH, स्पेलिंग भूल जाता हूं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो डच यहां पे हो गए, और मेजोरिटी में कौन हो गए? फ्रेंच हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या बोलते हैं, बेल्जियम अपनी बाउंड्री किससे शेयर करता है? तो वो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक बच्चे ने बताया था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका एट अ टाइम, बट हाँ, एक बच्चे ने बताया था मेरे को। अगर वो बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो जरूर कमेंट करे, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। जिस बच्चे ने मेरे को बताया था ये, तो उस बच्चे का कमेंट पिन कर दूंगा। उसने मेरे को बाउंड्री के ऊपर एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक थी क्या? फंगन। जब पहले 10th क्लास पढ़ा रहा था तो उसमें बताई थी उस बच्चे ने ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या थी? फंगल। तो वही बोलता हूं कि जो इंसान पढ़ा रहा होता है ना, पढ़ा के वो दुगुना सीखता है। तो इसलिए मैं, वो मेरे हिसाब से पढ़ाना एक सही प्रोफेशन है। तो सुन दे, यहां पे सुन दे ना, फंगल कि जो बेल्जियम क्या थे, बेल्जियम के लोग नहाते नहीं थे, तो उनके क्या जम गई? फंगल जम गई। तो एफ से क्या हो गया? फ्रांस,
ठीक है। एन से नेदरलैंड, जी से जर्मनी, एल से लैक्सेमबर्ग। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैंने ये सारी चीज बता दी। अब अभी भी सुनो, एक चीज और बतानी थी मेरे को आपको। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, यहाँ पे देखते चलो, जो डच थे ना, वो डच किस में है? यहाँ पे मेजोरिटी में, कंट्री में। और जब वो कहाँ आ रहे हैं? ब्रुसेल में, तो वो किस में आ रहे हैं? माइनॉरिटी में आ रही है। तो तुम देख रहे हो, ये प्रॉब्लम अपने आप में हो रही है, जिसे इंडिया के अंदर आज के टाइम में आपको देखने को मिलता है कि कुछ एरिया पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है और कुछ एरिया पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है। खतरा किसी को नहीं है, बट कोई बोलता है अरे भाई उसको उस कम्युनिटी में मत जाओ, वहां पे हिंदू लोग रहते हैं, वहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं, तो ऐसे करके बोलते रहते हैं। बट ऐसा कोई खतरा वतरा नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो हमारे देश ने भी पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे क्या है? सुरक्षित है। तो वैसे ही इन्होंने भी एक पॉलिसी अपनाई जिससे जितने भी लोग इस सोसाइटी के अंदर रह रहे थे वो क्या रहे? सुखी रहे। अच्छा, एक चीज और बतानी थी मेरे को आपको कि उसको बताने से पहले एक चीज और बताता हूं कि यहाँ पे आता है फ्लैमिश रीजन में कौन रहता है, वेलोनिया रीजन में कौन रहता है। तो उसकी ट्रिक मैंने अपने दिमाग से रख रखी है कि मैं फ्रेंच सीखने गया तो कौन पट गई? वेलोनिया पट गई। कौन पट गई? वेलोनिया। टीचर के सामने मत बोल देना, वरना चाटे चाटे मारेगा। ठीक है, तो फ्रेंच सीखने गया तो कौन पट गई? वेलोनिया पट गई। अब जो बाकी बचा है डच, वो किस में रहता होगा? फ्लैमिश में। बिल्कुल छोटी सी बात है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो सुनो, आगे बढ़ते हैं। तो सुन ध्याना, यहां पे क्या बता रहा था? फ्रेंच जो लोग है, सुन ध्याना, किसके बारे में बता रहा था? ये जो फ्रेंच लोग है, इनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। तो अब यहां पे देख रहे हो, फ्रेंच कम्युनिटी किस में है? रिच है, पावरफुल है। ठीक है, लेकिन जो डच कम्युनिटी है वो किस में है? मेजोरिटी में है, गरीब लोग ज्यादा है। चाहे कितने भी बिजनेसमैन के बारे में सुन लो, बट आपको गरीबों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो गरीब लोगों की यहाँ पे क्या है? मेजोरिटी है कंट्री में। ठीक है, अच्छा माइनॉरिटी भी है, कहां पे? कैपिटल में। बट एक छोटी सी चीज बता के देखो कि एक जगह है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, धर्म का नाम लूंगा तो फिर समझ रहे हो ये वैसी वीडियो बन जाएगी। तो जैसे मान लो ए धर्म के जो लोग है ना वो ज्यादा है, मतलब पूरे देश के अंदर ज्यादा है, और जो बी धर्म के जो लोग है ना वो एक छोटे से एरिया में ज्यादा है। तो ओवरऑल कौन ज्यादा होगी? आप बोलो ऑब्वियसली यही ज्यादा होंगे, क्योंकि ये तो पूरी कंट्री में ज्यादा है ना। ये तो सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर ज्यादा है, जैसे मैं बोल रहा हूं जे ब्लॉक के अंदर बी धर्म के लोग ज्यादा है, जहांगीरपुरी जे ब्लॉक के अंदर बी ब्लॉक के धर्म के लोग ज्यादा है, लेकिन पूरी कंट्री में तो ज्यादा नहीं है ना। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। तो इनको इस बात का खतरा था, और कहीं ना कहीं डच को किस बात का खतरा था? ये पैसे वाले थे, समृद्ध थे, समृद्ध मतलब शक्तिशाली थे। ठीक है, तो यही सारी चीजें बता रहा था। अब सुनते आना, ये देखो ये चीजें बता दी। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे? संविधान में संशोधन करेंगे। तो वही 1970 से 1993 में 4 बार संविधान क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। अब वो संशोधन होके जो निर्णय आए, जो भी डिसीजन आए, वो डिसीजन लिए रहे। उस डिसीजन में सबसे पहला डिसीजन क्या आया था? वो डिसीजन ये आया था कि जो भी मतलब, अच्छा ये टॉपिक भी एक बेल्जियम की समझदारी, बट मैं आपको सीधा डायरेक्ट समझा रहा हूं ताकि आप समझते चले जाओ। पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि टॉपिक पूछेंगे कि बेल्जियम की समझदारी बताओ। ठीक है, तो वहां पे जो बेल्जियम की समझदारी आएगा तो उसमें भी यही पॉइंट लिखना। अगर बेल्जियम से वो रिलेटेड पूछेगा, मतलब कि बेल्जियम ने कौन कौन से स्टेप्स लिए देश में यूनिटी रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, पीस रखने के लिए, तो वो तब भी यही पॉइंट लिखना 5 नंबर में है। ठीक है, तो यहां पे समझाना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा था? अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, ये दोनों क्या थे? इक्वल थे। ये दोनों क्या रखे थे? इक्वल रखे थे। इक्वल रखे थे मतलब इसका मतलब ये है कि जो जितने फ्रेंच लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे उतने ही डच के बैठेंगे। अच्छा, अब ये दोनों बैठ रहे हैं, तो कोई भी स्पेशल लॉ बनाना होगा ना, तो इन दोनों की मंजूरी चाहिए। अच्छा, मंजूरी का मतलब है इन दोनों की मेजोरिटी चाहिए। अगर मान लो फ्रेंच में लोग एक बंदे ने मना कर दिया तो कानून नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। वहां पे ये होगा कि अगर मेजोरिटी हाँ बोल रही है तो कानून क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब उसके बाद ये पॉइंट बता रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब ऑर्डिनेट नहीं होगी। सब ऑर्डिनेट मतलब किसी के अधीन नहीं रहेगी। किसके अधीन नहीं रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेगी। तो वो अपनी मर्जी से क्या कर सकती है? काम कर सकती है, यानी कि वो स्वतंत्र है। अब सुनते आना, कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में बता रहा हूं, जो सामुदायिक सरकार का। तो सामुदायिक सरकार ये क्या करती थी? कानून बनाती थी, जैसे कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, एजुकेशन हो गया। अब आप बोलोगे इसके अंदर आते कौन कौन थे? इसके अंदर भी आते थे फ्रेंच, डच और एक और स्पेशल, जैसे जर्मनी। जर्मनी को यहां पे कहीं कंसीडर करा गया है? यहां पे कहीं लिया गया है? नहीं लिया गया है।
तो फिर वो किसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा यहां पे एक चीज और, ये 4 पॉइंट बन रहे हैं, इसके 5 पॉइंट भी बना सकते हो। सेंट्रल को हटा के यहां पे क्या लिख दो, स्टेट लिख दो। टोटल कितने हो गए, 5 पॉइंट हो गए, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना, देखते रहना एसबी क्लासेस।